जय हिंद एवरीवन। गेयर 6 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम डे 4 में आज हम लगा रहे हैं HIIT एंड कोर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और कोर, यानी कि इसमें हम 40 सेकंड का वर्कआउट करेंगे हाई इंटेंसिटी और अगेन 20 सेकंड की हम लेंगे एक्टिव रेस्ट। और कोर हम साथ में ट्रेन करेंगे। कोर क्या है? कोर हमारा मिड पॉइंट है बॉडी का, जिसमें हमारे एब्स आते हैं, हमारी साइड्स आती है, हमारी लोअर बैक आती है। कोर का मतलब सिर्फ एब्डोमिनल्स नहीं होता, हमारी लोअर बैक और साइड्स भी उतनी ही इंक्लूड होती हैं। तो गाइस सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप में हम सबसे पहले करेंगे फॉरवर्ड बेंड्स। टांग सीधी रख के आगे को झुकना है आपने 5 बार। आप चाहें तो ज़्यादा बार भी झुक सकते हैं। आप जब भी नीचे जाएंगे थोड़ा थोड़ा एंगल बढ़ाने की कोशिश करेंगे और लास्ट रैप में आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे जितना मैक्सिमम जा सकते हैं। दूसरी टांग पे भी आपने सेम अप्लाई करना है। हर बार नीचे जाते वक्त आपने थोड़ा थोड़ा एंगल बढ़ाने की कोशिश करनी है और लास्ट रैप में आपने पूरा नीचे बेंड हो जाना है। अब हमने करने हैं स्क्वाट्स। पहला स्क्वाट हमेशा आप देखेंगे बैलेंस के लिए, देन आप स्क्वाट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं साइड शफल्स। साइड शफल में आपने ये ध्यान रखना है कि आपने झुकते वक्त बिल्कुल अपनी कमर को बेंड करके नीचे की ओर नहीं झुक जाना है। आपने अपनी बैक को एज पॉसिबल स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो इस तरह से भी आप ट्रेन कर सकते हैं। सेम हम अप्लाई करेंगे दूसरी टांग पर भी। तो ये हैं हमारे साइड शफल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं आर्म स्विंग्स। इस तरह से पहले क्रॉस करिए, देन हम स्विंग करेंगे। जैसे हम कैटल बेल को स्विंग करते हैं वैसे ही करेंगे। अगर आपको लगे कि आपके टांगे ज़्यादा ब्रॉड है, एंगल थोड़ा कम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से हमने जब भी कैटल बेल स्विंग को पूरा करना, हाथ ऊपर आएंगे तो हमारी कमर आगे की ओर आएगी, पूरी हमारा पेल्विक आगे को आएगा पूरा। इस तरह से आप स्विंग करेंगे। अभी हम करेंगे क्रॉस टो टचेस। आपने ये याद रखना है कि आपने क्रॉस होकर अपने टो को टच करने की कोशिश करनी है। और जो मेन बात इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपने घुटने जो है फ्लेक्सिबल रखेंगे, स्टिफ नहीं रखेंगे। झुकते वक्त आपके घुटने झुकेंगे साथ में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है वाइपर्स। उससे पहले हम अच्छी तरीके से अपने घुटनों को जो है शेक करेंगे एक बार, ताकि कोई भी स्टिफनेस ना हो हमारे अंदर। वाइपर्स के लिए हमने पहले अपनी कमर को अच्छी तरीके से बेंड करना है आगे और पीछे दोनों तरफ, ताकि कोई स्टिफनेस ना रहे हमें। देन हम शुरू करेंगे वाइपर्स। कार के जैसे वाइपर होते हैं वैसे ही कुछ इसमें टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपने हर स्विंग के साथ अपना एंगल को बढ़ाने की कोशिश करनी है। आप देख रहे हैं वीडियो में मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ एंगल को। HIIT में हमारी पहली एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स बड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज है, बड़ी कॉमन एक्सरसाइज है। इसमें आपने ध्यान सिर्फ एक बात का रखना होता है कि जब आप लैंड करें ना, तो आपने अपने पाँव के टो है ना जो, उस पे लैंड करना है। आपने हील्स पे लैंड नहीं करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने हील को पूरा ऊपर उठा के रखना है, लेकिन जो लैंड करते वक्त आपका जो मैक्सिमम जोर होगा वो सारा का सारा आपकी टो पे पड़ना चाहिए, ना कि हील्स पे। अगर हील पे पड़ेगा देन आपको प्रॉब्लम होगी लोअर डिस्क की, क्योंकि बार बार हर जंप के साथ आपकी जो लोअर बैक है, जो लोअर डिस्क है, उनको झटका लगेगा। ये है हमारी एक्टिव रेस्ट। एक ही जगह पर हम खड़े होके थोड़ी थोड़ी जॉग करेंगे ताकि हमारी इंटेंसिटी थोड़ी लो हो सके। आप चाहे तो आगे पीछे आप वॉक भी कर सकते हैं। इस जो HIIT का मेन फार्मूला है वो है 40 सेकेंड हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे, देन हम नेक्स्ट 20 सेकेंड एक्टिव रेस्ट करेंगे। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बट किकर्स। इस तरह से आपने अपने घुटनों को थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है और आपने अपने ग्लूट्स पे अपने हील्स को लगाने की कोशिश करनी है और एक ही जगह पे खड़े होके हमने रनिंग करनी है। इस तरीके से आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में बिल्कुल डिट्टो वैसा ही। फ्रंट से आप देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। हाथों को आप चाहे अपनी चेस्ट पे रखें, या आप चाहे अपनी कमर पे भी रख सकते हैं, या आप चाहे हवा में भी सीधा रख सकते हैं। हाथों का इसमें कोई इतना रोल नहीं है, कई लोग सर के पीछे भी रखते हैं। इस तरह से आप पीछे से देखेंगे तो पीछे का एंगल आपको समझ आएगा कि हमने अपनी जो हील्स हैं वो अपने ग्लूट्स तक लेके जाने की कोशिश करनी। फिर से हम करेंगे एक्टिव रेस्ट। आप चाहे इसी तरीके से सेम जॉग कर सकते हैं, या आप चाहे अपनी टांगों को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत लग रही है, या आप इसमें चाहे तो आप आगे पीछे भी वॉक कर सकते हैं थोड़ा। लेकिन ध्यान रखें कि आपका वर्कआउट शुरू होने से पहले आप दोबारा अपनी स्क्रीन के सामने होने चाहिए।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 3 काउंट्स है। इसमें हम फर्स्ट टाइम जो है 3 स्टेप लेते हैं, देन पाँव को टच करेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम 2 स्टेप लेंगे और अपने अल्टरनेट पाँव को टच करेंगे। आपने सेम हैंड से सेम जो पाँव है उसे टच नहीं करना है। आपने राइट हैंड होगा तो लेफ्ट पाँव होगा और लेफ्ट हैंड होगा तो राइट पाँव होगा, और जो हमारा हाथ फ्री होगा वो पीछे की तरफ रहेगा, हमारी कमर के तरफ। इस तरह से आप देख रहे हैं, क्लोज पाँव को देखें, 2 स्टेप और तीसरी बार मैं टच कर लेता हूँ साथ ही। पाँव को टच करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपने पूरी अपनी बैक को रोल करके आगे को झुक नहीं जाना। आपने अपनी कमर को पूरा बेंड नहीं करना, आपकी कमर हमेशा स्ट्रेट होगी। दोबारा हम एक्टिव रेस्ट लेंगे। एक्टिव रेस्ट के लिए आपने ये याद रखना है, आप चाहे तो स्ट्रेच भी कर सकते हैं, आप इस तरह से एक ही जगह पे खड़े होकर जॉग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आगे पीछे वॉक भी कर सकते हैं। लेकिन वर्कआउट का टाइम शुरू होने से पहले आप दोबारा स्क्रीन के सामने पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सुमो स्क्वाट किक। आपने स्क्वाट करना है, देन आपने किक करना है। ध्यान रखने वाली इसमें ये बातें हैं कि पहला जब आप बैठेंगे तो आपके जो घुटने होंगे वो थोड़े ज़्यादा ब्रॉड होंगे कंपेयर टू नॉर्मल स्क्वाट। आपने थोड़े ज़्यादा ब्रॉड रखने अपने घुटनों को, थोड़े पाँव ज़्यादा ब्रॉड होते हैं इसमें, आपके टोज़ बाहर की तरफ होने चाहिए। और जब आप उठेंगे तो आप किक इस तरह से नहीं करेंगे जैसे हम किसी चीज़ को किक करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी टांग को ऊपर उठाना है, ऊपर उठते वक्त इस तरह से। आप चाहे तो हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे आपकी इंटेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप चाहे तो बिना हाथों को यूज़ किए भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दोबारा करेंगे जॉगिंग, एक ही जगह पे खड़े होके जो हम नॉर्मल एक्टिव रेस्ट कर रहे हैं वो हम करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबर। पुशअप की पोजीशन में रह के हम रनिंग करने की कोशिश करते हैं इस तरह से। ये हमारी लोअर जो एब्डोमिनल है उसकी भी एक्सरसाइज है, कार्डियो की भी एक्सरसाइज है। ध्यान रखने वाली बात है इसमें ये है कि आपकी कमर जो है वो बिल्कुल बेंड नहीं होनी चाहिए, वो एक लेवल पे होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हो मेरी जो बैक है वो स्ट्रेट है। आपके ग्लूट्स बिल्कुल नीचे की तरफ झुके हुए नहीं होने चाहिए, और इस तरह से मैं घुटनों को चलाऊंगा। जहाँ मेरे पाँव हैं वहीं वो वापस आएंगे। ऐसा ना हो कि आपके पाँव कहीं और से चलें और कहीं और वापस आएं। दोबारा हम जॉग करेंगे। जॉग करें या वॉक करें या स्ट्रेच करें, ये आपकी मर्जी है। आपने वर्कआउट शुरू होने से पहले दोबारा अपनी स्क्रीन की तरफ वापस आ जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बर्पीज है। बर्पीज करते वक्त हम पुशअप की पोजीशन में जाते हैं और जंप मार के वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी कमर बहुत नीचे तक बेंड ना हो जाए, यानी कि आपके ग्लूट्स बिल्कुल नीचे तक ना चले जाएं और आपकी कमर बिल्कुल झुक ना जाए। अगर आपसे ये वाली बर्पीज नहीं हो पा रही तो आप मेरे चैनल पर जाके क्वाइट बर्पीज नाम से एक ट्यूटोरियल है वो भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर बर्पीज में मॉडिफिकेशन करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी लिमिटेशन है जॉइंट्स की या किसी भी चीज़ की, तो आप जाइए मेरे चैनल पे और वहाँ पे क्वाइट बर्पीज का ट्यूटोरियल एक बार देख लीजिए, देन आप परफॉर्म करिए इस एक्सरसाइज को। अगेन हम एक्टिव रेस्ट लेंगे 20 सेकंड के लिए। आप चाहे जॉग करें, वॉक करें या फिर आप स्ट्रेच करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी स्टेप किक्स है। इसमें हमारे पाँव एक दूसरे से शफल करते हैं। हाथ आप चाहे चेस्ट पे रखें, चाहे तो आप अपनी कमर पे भी रख सकते हैं हाथों को आप हवा में सीधा भी रख सकते हैं। हाथों को आप जिस तरह से चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो मेन चीज़ इसमें हमने ध्यान रखनी है वो ये है कि हम जब भी स्टेप किक्स करें तो हमारे घुटने जो है वो फ्लेक्सिबल रहने चाहिए। आप स्टिफ घुटने रख के अगर आप स्टेप किक्स करोगे तो आपके घुटनों पे उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और आपको बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है आपके घुटनों में भी और कमर में भी। तो इस तरह से मैं आपको अभी क्लोज में दिखाऊं तो इस तरह से आपके पाँव जो है एक दूसरे से शफल करेंगे और आपने एक ही जगह पे रहना है, आपने आगे पीछे नहीं होना ज़्यादा। दोबारा हम एक्टिव रेस्ट लेंगे 20 सेकंड के लिए। स्ट्रेच, वॉक और जॉग जो भी आपने करना वो आप करेंगे, लेकिन वर्कआउट शुरू होने से पहले आप दोबारा स्क्रीन के सामने प्रेजेंट होंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी स्पॉट रन है, बड़ी इंटेंस एक्सरसाइज है। इसमें हमने पाँव को थोड़ा ब्रॉड रखना है अपने कंधों से ज़्यादा। हमने अपने हाथों को बिल्कुल आगे की तरफ स्ट्रेट रखना है, हमारी कमर स्ट्रेट होगी, चेस्ट बाहर होगी। हमने भागने की कोशिश करनी है एक ही जगह पे रह के। आपने पाँव बहुत ज़्यादा नहीं उठाने हैं, इसमें करीब से मैं दिखाऊं तो इस तरह से आपने उठाने हैं पाँव को, और आपने भागने की कोशिश करनी एक ही जगह पे रहकर। हर एक एक्सरसाइज में आपने ये बात याद रखनी है, आपने जो अपनी हील्स हैं उस पर लैंड नहीं होना है। तो आपने पाँव को इसमें ज़्यादा उठाना भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 इंच उठता है बस इसमें पाँव ज़मीन से। तो इस तरह से मैं आपको करीब से दिखाऊं तो आप इस तरह से देखिए, आप देख रहे हैं कि पाँव ज़्यादा नहीं उठ रहा है ज़मीन से, हमने एक ही जगह रह के दौड़ना है। नेक्स्ट दोबारा हम करेंगे एक्टिव रेस्ट, वॉक, जॉग और स्ट्रेच, जो भी आपको पसंद हो वॉक करिए। देन अपने वर्कआउट से पहले आप दोबारा अपनी स्क्रीन के सामने आ जाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी फ्लोर हॉप्स हैं। इसमें हम जंप करते हैं, स्क्वाट करते हैं, अपने फ्लोर को टच करते हैं, देन दोबारा जंप करके हम खड़े हो जाते हैं। इसी चीज़ को हम रिपीट करते रहेंगे। आपने ये ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में कि जब भी आप फ्लोर को टच करेंगे तब आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपकी चेस्ट बाहर होनी चाहिए। ऐसा ना हो आपकी कमर बिल्कुल बेंड हो और रोल हो के नीचे की तरफ झुकी हो। आपने चेस्ट हमेशा बाहर रखनी है और आपके घुटने फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपके घुटने स्टिफ नहीं रहेंगे। आपने जब भी लैंड करना है, मैं करीब से दिखा रहा हूँ, आपने हमेशा अपना जो वज़न है, अपना जो बॉडी वेट है वो सारा अपनी टोज़ के ऊपर डालना है, ना कि अपने हील्स के ऊपर डालना है। मैंने आपको बताया सभी एक्सरसाइज में आपने यही फॉलो करना है। नेक्स्ट हम दोबारा कर रहे हैं एक्टिव रेस्ट। 20 सेकंड के लिए आप चाहे जॉग करें, वॉक करें या फिर आप स्ट्रेच करें, जैसी भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी हाई नीज़ है। हाई नीज़ में आपने एक ही जगह पे खड़े रह के रन करना है और अपनी जो नीज़ है उन्हें जितना हाई पॉसिबल हो सके उठाना है। इस तरह से आप हाथ चाहे चेस्ट पे रखें, आप चाहे तो हाथों को सीधा करके आप हवा में भी रख सकते हैं। हाथों में जैसी चाहे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सर के पीछे भी रख सकते हैं। आपने ये बात याद रखनी है जो हमने हर एक एक्सरसाइज में डिस्कस की है कि हमने अपनी हील्स पे जो है वो जोर डाल के लैंड नहीं करना, ठीक है। आपका पाँव हमेशा ओवरऑल ही लैंड करेगा, लेकिन जो आपका वेट होगा, बॉडी वेट होगा, वो कभी भी हील्स पे नहीं आएगा, वो हमेशा टोज पे ही रहेगा। इस तरह से मैं करीब से दिखाऊं तो कुछ इस तरह से वर्कआउट होगा। दोबारा हम जॉग करेंगे 20 सेकंड के लिए, एक्टिव रेस्ट करेंगे, स्ट्रेच, वॉक और जॉग जो चाहे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम दोबारा बर्पीज़ को रिपीट करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या क्या आपने नहीं करना है। इसमें हमारी कमर ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, इसमें हम हील्स पे लैंड नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो सबसे मेन बात है कि अगर आपसे ये वाली एक्सरसाइज नहीं हो रही तो आप जाके मेरे चैनल पे ट्यूटोरियल देखिए जिसका नाम क्वाइट बर्पीज़ है, ताकि आप बर्पीज़ करना सीख सकें विदाउट जंप और विदाउट ज़्यादा इंटेंसिटी के। अगेन हम 20 सेकंड की एक्टिव रेस्ट करेंगे। वॉक, जॉग और स्ट्रेच जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन हम रिपीट करेंगे सुमो स्क्वाट किक्स। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, हमारे घुटने ब्रॉड रहेंगे, हमारे पाँव थोड़े एक्स्ट्रा ब्रॉड रहेंगे, हमारे पंजे थोड़े बाहर की तरफ रहेंगे। हमने उठते वक्त किक करनी है, लेकिन हमने झटका देके किक नहीं करनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी टांग को ऊपर उठाना है। आप चाहे तो हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो बिना हाथों का इस्तेमाल किए भी इसे कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप ज़्यादा जल्दबाजी में परफॉर्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बैठते वक्त आपकी कमर को झटका लग सकता है, तो इसलिए इसे आराम आराम से परफॉर्म करें। दोबारा हम जॉग करेंगे लगभग 20 सेकंड के लिए। जॉग, वॉक और जो भी आप स्ट्रेचिंग वगैरह करना चाहते हैं वो आप कर लें। जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट लग रही हो आप वो मूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जंपिंग जैक्स है। जंपिंग जैक्स करते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि आपने अपनी हील्स पे लैंड नहीं होना है। दूसरी बात आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपका कोर स्टेबल होना चाहिए, आपका कोर टाइट होना चाहिए, बिल्कुल ढीला ना छोड़ें अपने कोर को। और आपने ये बात ध्यान रखनी कि आपकी बॉडी जो है वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। हालांकि बड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स, लेकिन आपने ये बात का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ से इंजरी हो सकती है, इसलिए बिल्कुल इसे लाइटली लेकर ना करें। आप अवेयर रहें जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरे वेकअप रहें। दोबारा हम एक्टिव रेस्ट करेंगे 20 सेकंड के लिए। वॉक, जॉग और स्ट्रेच जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन हमारी 3 काउंट्स है। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने जब पहली बार स्टेप लेने हैं तो वो 3 होंगे, और जब हम नेक्स्ट कोई भी स्टेप लेंगे वो 2 बार हम स्टेप लेंगे, और तीसरी बार में हम अपने पाँव को, अल्टरनेट पाँव को टच करेंगे। राइट हैंड होगा तो लेफ्ट पाँव होगा, राइट पाँव होगा तो लेफ्ट हैंड होगा। पाँव को टच करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी कमर जो है वो रोल होकर पूरी नीचे की तरफ झुकी ना हो। हमने अपनी कमर को मैक्सिमम स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है, और जो दूसरा फ्री हैंड है वो हमारी कमर की तरफ पीछे को चला जाएगा। अगेन आप 20 सेकंड की रेस्ट करेंगे। वॉक, जॉग और स्ट्रेच जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन हमारी फ्लोर हॉप्स है। फ्लोर हॉप्स करने के लिए हम स्क्वाट करके अपने हाथ को ज़मीन तक लेके आएंगे, देन दोबारा जंप करके हम खड़े हो जाएंगे, दोबारा हम जंप करके स्क्वाट करेंगे और दूसरे हाथ से ज़मीन को टच करेंगे। इसी चीज़ को हमने रिपीट करते रहना बार बार। मेन रूल्स इसके यही हैं कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होगी, आपकी चेस्ट बाहर होगी, घुटने फ्लेक्सिबल होंगे आपके, और आप अपनी हील्स पे लैंड नहीं करेंगे। करीब से हम देखें तो हमारी टांगों की पोजीशन कुछ ऐसी होगी, और इस तरह से हम अपना वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। अगेन हम एक्टिव रेस्ट लेंगे 20 सेकंड की। वॉक, जॉग और स्ट्रेच जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन हमारी स्टेप किक्स है। इसमें हम एक पाँव को दूसरे पाँव से शफल करते हैं। हाथों को आप चाहे तो इस तरह अपनी चेस्ट पे रख सकते हैं, अपनी कमर पे रख सकते हैं, हवा में सीधा करके रख सकते हैं। हाथों को आप जैसे भी चाहें आप वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। घुटने हमने फ्लेक्सिबल रखने हैं, हील्स पे हमने लैंड नहीं करना है, और अपने कोर को हमने स्टेबल रखना है। बॉडी पर हमने फुल कंट्रोल रखना है। चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो, आप अपनी बॉडी का कंट्रोल लूज नहीं करेंगे। करीब से देखें तो इस तरह से ये दिखाई देगा आपको। अगेन हम 20 सेकंड की एक्टिव रेस्ट परफॉर्म करेंगे। वॉक, जॉग और स्ट्रेच जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आप परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी माउंटेन क्लाइंबर्स है। माउंटेन क्लाइंबर्स लगाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है, आपको पुशअप की पोजीशन में रहना है। आपके हाथ कंधों से बहुत ज़्यादा आगे नहीं होंगे, ना ही हाथों से बहुत ज़्यादा पीछे होंगे। आपने पुशअप की पोजीशन में रहना है। कमर आपकी एक लेवल पर होनी चाहिए, कमर आपकी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, और आप एक ही जगह पर रह के रन करेंगे। आपने अपने कोर को ढीला नहीं छोड़ना, अपनी बॉडी को ढीला नहीं छोड़ना। इससे आपको इंजरी भी होगी, प्लस आप उस इंटेंसिटी को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। थोड़ा क्लोज में आपको दिखाऊं तो इस तरह से आप रन करेंगे। अपने घुटनों को अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे। इस तरह से हम रन करेंगे। अगेन हम 20 सेकंड की एक्टिव रेस्ट लेंगे। वॉक, जॉग और स्ट्रेच जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम परफॉर्म करेंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन हम जंपिंग जैक्स परफॉर्म करेंगे। आपने अपनी हील्स पे जंप नहीं करना है, बॉडी का कंट्रोल लूज नहीं करना है और आपने अपने कोर को टाइट रखना है। यही मेन जंपिंग जैक्स के 3 पॉइंट हैं। तो इस एक्सरसाइज के साथ हमारा कार्डियो का जो HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, ये कार्डियो की खत्म हो जाएगी। अब जो हम नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे वो हमारी कोर की एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट हम 30 सेकंड के लिए वाटर ब्रेक लेने वाले हैं। वैसे आप चाहें तो आप पानी कभी भी पी सकते हैं, आप किसी भी एक्टिव रेस्ट में भी पानी पी सकते हैं। वर्कआउट में आप पानी ना पिए, वर्कआउट में आप परफॉर्म करें सिर्फ, जब आपकी एक्टिव रेस्ट आएगी तब भी आप पानी पी सकते हैं। 30 सेकंड की ब्रेक है, आप आराम से बैठें और रिलैक्स करें, अपनी हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल होने दें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्रंचीज है। क्रंचीज करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके हाथ आपके सर के पीछे होंगे अगर आपको गर्दन पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है। अगर आपको गर्दन पे ज़्यादा जोर पड़ता है, सर्वाइकल पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो आप हाथ हमेशा पीछे ही रखेंगे अपने सर के। नेक्स्ट हम परफॉर्म करेंगे इस तरीके से। इस एंगल से आप देख रहे हैं मेरी जो चिन है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ उठी हुई है। मेरी चिन जुड़ी नहीं हुई मेरी गर्दन के साथ, ना ही मेरी चेस्ट के साथ। इस तरह से पेट पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से सारा जोर पड़ रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने उठ के पूरा बैठ नहीं जाना, इस तरह से नहीं इसे परफॉर्म करना, वो क्रंचीज गलत होते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से क्रंचीज को परफॉर्म करना है। आप चाहे तो हाथ हवा में खड़े भी कर सकते हैं। अभी हम रेस्ट करेंगे, रेस्ट भी कर सकते हैं, आप टोटल बैठ भी सकते हैं या खड़े भी हो सकते हैं, या फिर आप इस तरह से अपने एब्डोमिनल्स को, अपने एब्स को स्ट्रेच कर सकते हैं 20 सेकंड के लिए। फॉर्मूला यहाँ भी वही रहेगा, 40 सेकंड वर्कआउट होगा और 20 सेकंड रेस्ट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्रॉसओवर क्रंचीज है। इस तरह से हम अल्टरनेट लेग को अल्टरनेट हैंड से टच करने की कोशिश करेंगे। हमने जाने की कोशिश करना है, हमने रीच करने की कोशिश करना है अपने टो की तरफ। अगर आप टच कर लें तो अच्छी बात है, नहीं भी टच कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ रीच करना है क्योंकि ये बेसिक एक्सरसाइज है। अगर आप इंटेंसिटी को रेज करना चाहते हैं, थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे। आपका एक हाथ जो है वो आपकी गर्दन के पीछे होगा और दूसरे हाथ से हम अपने टो की तरफ रीच करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है। नेक्स्ट आप दोबारा चाहे तो या तो प्रॉपर रेस्ट कर सकते हैं, उठ के खड़े हो सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप इस तरह से स्ट्रेच भी कर सकते हैं अपने एब्स को। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह में से हमारी बहुत सारी टेंशन जो है वो रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पुशअप प्लैंक। पुशअप प्लैंक के लिए हमने पुशअप की पोजीशन होल्ड करके रखनी है, बस इसी तरीके से। ना आपके हाथ कंधों से आगे होंगे, ना ही कंधों से बहुत ज़्यादा पीछे होंगे, ना ही आपकी कमर झुकी हुई होगी नीचे को। इस तरीके से आपने बस एक ही पोजीशन में आपने कुछ देर के लिए स्टेबल रहना है, जितना भी आपको टाइम दिया गया है। आप यहाँ से दोबारा देखें तो आपको पता चलेगा आपने पाँव की पोजीशन कैसे रखनी है, आप हाथों की पोजीशन कैसे रखेंगे, और जो अपनी गर्दन है वो आपने कैसे रखनी है। आपका कोई भी बॉडी पार्ट मूव नहीं होना चाहिए इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट दोबारा हम या तो रेस्ट करेंगे और या फिर अपने एब्डोमिनल्स को हम स्ट्रेच करेंगे। जो भी आपको इनमें से बेटर ऑप्शन लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट रेस्ट करनी है आप उठ के खड़े हो सकते हैं या बैठ भी सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी अल्टरनेट हैंड सुपरमैन है। उल्टा होके हम लेटेंगे और हाथ को और पाँव को एक साथ उठाएंगे। अगर हमारा राइट हैंड होगा तो हमारा लेफ्ट वाला पाँव होगा। आपने ये याद रखना, आपने थाइस तक अपनी लेग को उठाना है। इसमें फ्रंट से आप देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ये जब आपने हाथ को ऊपर उठाना है और टांग को उठाना है तो आपने थोड़ी देर के लिए उसे होल्ड भी करके रखना है सेम पोजीशन में, ताकि आपकी लोअर बैक पे जोर अच्छे से पड़ सके। मेन लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने एब्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं और लोअर बैक को या तो बिल्कुल ट्रेन नहीं करते हैं या फिर बहुत कम ट्रेन करते हैं, जिसकी वजह से लोअर बैक कमज़ोर हो जाती है और बार बार उन्हें लोअर बैक में इंजरी होती है वर्कआउट करते वक्त। ये पोज है हमारा चाइल्ड पोज यानी बाल आसन। आपने जब भी बैक के लिए वर्कआउट करना है, बैक पे स्ट्रेस पड़ेगा जिस एक्सरसाइज से, तो उसके बाद आपने ये वाला पोज करना है ताकि बैक में से टेंशन रिलीज हो सके।
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है अल्टरनेट साइड लेग रेजेस। पहले हम राइट साइड ट्रेन करेंगे। इस तरह से आपने सीधे होकर लेटना है साइड पे। आपने ये ध्यान रखना कि आपकी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसमें हम पाँव को ज़ोर से नीचे रखते वक्त पाँव के ऊपर नहीं मारेंगे, आराम से पाँव के करीब लाएंगे, हल्का सा टच करेंगे और वापस ले जाएंगे। आप चाहे तो हाथ को इस तरह से भी रख सकते हैं ज़मीन पे। ये स्पोर्टिव एंगल है, इसमें हमें सपोर्ट मिल जाती है और हमारा शरीर जो है ज़्यादा नहीं हिलता। करीब से आप देखें तो इस तरह से होगा। आपने हल्का सा पाँव को टच कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर पाँव को रखना नहीं है ज़ोर से। अगेन हम चाहें तो प्रॉपर रेस्ट ले सकते हैं, खड़े हो सकते हैं या फिर स्ट्रेच कर सकते हैं एब्स को। अभी हम दोबारा साइड लेग रेजेस करेंगे। इस बार हम लेफ्ट साइड को ट्रेन करेंगे। सेम एंगल रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, बस इस बार हम साइड चेंज कर रहे हैं। पहले हमने राइट साइड ट्रेन की थी, अब हम लेफ्ट साइड ट्रेन कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो अपने हाथ को आप इस तरह से ज़मीन के ऊपर भी रख सकते हैं। ये वाला एंगल जो है ये ज़्यादा सपोर्टिव होता है। इस तरह से आप पास से देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगेन हम या तो प्रॉपर रेस्ट करेंगे या फिर हम अपने एब्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। आप जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे आपके एब्स और आप उतना ही अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे इस एक्सरसाइज से। आपको जो क्रैम्प वगैरह होती हैं एब्स में वो आपको नहीं आएंगी अगर आप टाइम पे इसे स्ट्रेच करते रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बाईसाइकिल्स है। बाईसाइकिल्स में इस तरह आप वर्कआउट करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने टांग को पूरा सीधा करना है, जैसे साइकिल की पैडलिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी हमने पैडलिंग करनी। हाथों का एंगल जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से हाथ रख सकते हैं अपनी कमर के नीचे, जिस तरह से इस वक्त मैंने रखे हैं। इससे आपको कमर में कोई एक्स्ट्रा जोर नहीं पड़ेगा। ये एंगल बड़ा स्पोर्टिव है उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से ही कमर में कोई प्रॉब्लम है, डिस्क की या कोई भी दर्द रहती है, तो वो इस तरह से स्पोर्टिव एंगल यूज़ कर सकते हैं। अगेन हम स्ट्रेच करेंगे या फिर रेस्ट करेंगे। सेम 40 सेकंड इसमें भी वर्कआउट है और 20 सेकंड रेस्ट है। क्रंचीज की जो बेसिक चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दी है। हमारी चिन सीधी रहनी चाहिए, ऊपर को चिन जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ना ही आपकी नेक के साथ और ना ही आपकी चेस्ट के साथ। सेकंड चीज़, आप पाँव की पोजीशन देखिए, आप कमर की पोजीशन देख लीजिए और मैं कितना उठ रहा हूँ आप ये भी ध्यान से देख लीजिए। अगर आप चाहें तो आप हाथों को सीधा रख के भी क्रंचेस कर सकते हैं। आपने हाथ ज़्यादा आगे की तरफ नहीं लेके जाने, आपने हल्के से आगे और ऊपर की तरफ अपने हाथ लेके जाने की कोशिश करनी। अगर इस एंगल से आपकी गर्दन पे जोर पड़ रहा हो तो आप हाथों को पीछे रखें, उंगलियों में उंगलियां इंटरलीव करके आप ये वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे। अगेन आप चाहे या तो रेस्ट कर सकते हैं और या फिर अच्छे से अपने एब्डोमिनल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। रेस्ट आप करनी चाहे तो आप खड़े भी हो सकते हैं ताकि आपका ब्लड फ्लो है जो एक जगह ना रुका रहे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्रॉस ओवर क्रंचीज हैं। हमने अल्टरनेट हाथ से अल्टरनेट टो तक रीच करने की कोशिश करनी है। ये जो पोजीशन अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ ये बिगिनर लेवल के लिए है। इसमें हमारी गर्दन नहीं उठ रही, हम पूरा ज़मीन पे लेटे हुए हैं। आप चाहे तो इस तरह से बिगिनर से एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। अपनी गर्दन के पीछे एक हाथ रखेंगे और उठ के टो तक रीच करने की कोशिश करेंगे अल्टरनेट हैंड से। नेक्स्ट हम दोबारा या तो 20 सेकंड की प्रॉपर रेस्ट करेंगे या फिर हम अपने एब्स को स्ट्रेच करेंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हम दोबारा से लगाएंगे साइड लेग रेजेस, अल्टरनेट साइड लेग रेजेस। पहले हम राइट साइड को ट्रेन करेंगे। इसमें हमारी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हम पाँव के ऊपर पाँव ज़ोर से नहीं टकराएंगे नीचे आते वक्त। हमने बस पाँव को नीचे स्लाइटली लेके आना और टच करके ऊपर ले जाना। अगर आप पूरा टच ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो हाथ इस तरह से सपोर्टिव एंगल के लिए ज़मीन पे भी रख सकते हैं। इससे आपका बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। करीब से मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से आपकी जो टांग है वो मूव करेगी। नेक्स्ट हम दोबारा 20 सेकंड के लिए या तो प्रॉपर रेस्ट करेंगे या फिर अपने एब्डोमिनल्स को स्ट्रेच करेंगे। अभी हम दोबारा अल्टरनेट साइड लेग रेजेस करेंगे। इस बार हमने लेफ्ट साइड को ट्रेन करना है। सेम एंगल, सेम रूल्स रहेंगे सभी, जो कि हमने पहले भी ट्रेन किया है इस चीज़ को। आपने पाँव के ऊपर पाँव ज़ोर से नहीं मारना है, कमर को सीधा रखना है। हाथों का एंगल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये वाला एंगल जिसमें कि हाथ हम ज़मीन पे रख रहे हैं, ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को एक बड़ा अच्छा बैलेंस मिलता है। हम आगे की तरफ ज़्यादा झुक नहीं जाते। दोबारा से हम रेस्ट करेंगे 20 सेकंड के लिए या फिर स्ट्रेच करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दोबारा अल्टरनेट सुपरमैन्स करेंगे। इस तरह से ज़मीन पर उल्टे होकर लेटना है और हमने अपने हाथ को और पाँव को अल्टरनेट उठाना है एक साथ। आपने ये याद रखना है, आपने थाइस तक अपनी टांग को उठाना है इस तरह से। ये ना हो कि आपका सिर्फ घुटने के नीचे तक ही टांग उठे और थाइस तक ना उठे। आपने पूरी थाई को भी इसमें उठाना है या उठाने की पूरी कोशिश करनी है। अगर आप में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, एज पॉसिबल आप अपनी टांग को उठाएंगे। हमने टांग को उठाना है, देन होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए, देन दोबारा नीचे कर देना। अगर आपको सर्वाइकल में कुछ इससे प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना सर बिल्कुल नीचे भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जब भी हम बैक की एक्सरसाइज करेंगे तो हम ये वाला पोज ज़रूर एक बार स्ट्रेच करेंगे। इसे बेबी पोज कहते हैं या बल आसन भी कहते हैं। इससे हमारी बैक में जो स्ट्रेस आया इस एक्सरसाइज से वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बाईसाइकिल्स है। अगेन, जैसे आप बाईसाइकिल जो नॉर्मल साइकिल चलाते हो उसमें पैडल करते हो, वैसे ही आपने इसमें पैडल करने हैं। इस तरह से आप चाहे तो गर्दन के नीचे रख सकते हैं हाथ अपने। अगर आपको लगे कि गर्दन के नीचे हाथ रखने से आपको कमर में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर और कोई कमर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने हाथों को निकाल कर इस तरह से कमर के नीचे भी रख सकते हैं। दोबारा हम पैडलिंग शुरू करेंगे अच्छे से। आपने पूरी टांग स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है अपनी, बिल्कुल एकदम स्टिफ नहीं कर देना अपने घुटने को, लेकिन हमने जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो अपनी टांग को सीधा करना है और पूरा ऊपर तक ला के पैडल करना है। दोबारा हम एक बार या तो रेस्ट करेंगे या फिर स्ट्रेच करेंगे अपने एब्स को। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी पुशअप प्लैंक है। हमने पुशअप की पोजीशन में अपनी बॉडी को होल्ड करके रखना है, यानी कि जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है पुशअप की जो आप देख रहे हैं, इसी पोजीशन में अपनी बॉडी को होल्ड करके रखेंगे। हमारे हाथ ना कंधों से बहुत ज़्यादा आगे होंगे ना ही पीछे होंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि जो पाँव का एंगल है वो कैसा होगा, जो कमर का एंगल है वो कैसा होगा। कमर आपकी नीचे की ओर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। आपका कोर इस वक्त टाइट होना चाहिए। अगर आपको मैं सामने से दिखाऊं तो इस तरह की पोजीशन होगी इस एक्सरसाइज की। अगेन आपने बिल्कुल होल्ड रखना है सेम पोजीशन को। अगर आपकी कमर ज़्यादा नीचे आएगी तो जोर जो है वो कमर पर पड़ना शुरू हो जाएगा ओवरऑल बॉडी को छोड़कर। अगेन या तो हम रेस्ट करेंगे या फिर हम अच्छे तरीके से अपने एब्स को स्ट्रेच करेंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे लोअर एब्स की है, नाम है फ्लटर किक्स। इस तरह से आपने हाथ जो आप कमर के नीचे रखें और इस तरह से इसे टांगों को चलाते रहें। आपके घुटने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगे, हल्के से बेंड रहेंगे। आप चाहे तो गर्दन को ऊपर उठा के इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर्वाइकल की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जिससे गर्दन पर जोर पड़ता है तो आप अपनी गर्दन को नीचे ही रखिए। आप चाहे तो इस तरह से कोहनियों पर बैठ के भी लगा सकते हैं, इससे भी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है आपके कोर में। आप चाहे तो ये वाला एंगल भी ट्रेन कर सकते हैं। इस एंगल को ट्रेन करेंगे अगर आपकी गर्दन पे एक्सेस जोर पड़ रहा है तो आप हाथों को इंटरलीव करके अपनी गर्दन के पीछे रखेंगे। अगेन या तो हम रेस्ट करेंगे या फिर हम अच्छे तरीके से अपने एब्स को स्ट्रेच करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ग्लूट ब्रिजेस है। ग्लूट ब्रिजेस में सिर्फ हमारे ग्लूट्स ही ट्रेन नहीं होते बल्कि पूरी पोस्टीरियर चेन ट्रेन होती है। पोस्टीरियर चेन क्या है? पोस्टीरियर का मतलब है पिछला हिस्सा, यानी कि हमारी लोअर बैक इसमें इंक्लूड है, हमारे ग्लूट्स इंक्लूड है, हैमस्ट्रिंग इंक्लूड है और हमारी काव्स भी इंक्लूड है इसमें। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये ओवरऑल स्ट्रेंथ देती है हमारी पोस्टीरियर चेन को। इस तरह से आप साइड से देखें या फ्रंट से देखें तो आपको देखने में पता चलेगा। सेम एंगल को हमने कुछ देर के लिए होल्ड करके रखना है। इसमें ना ही आपकी बॉडी हिलती है, ना ही बॉडी नीचे आएगी और ना ही बॉडी ऊपर जाएगी। बस सेम पोजीशन में हमने कुछ देर के लिए रहना है। अगेन हमने बैक की एक्सरसाइज की है तो दोबारा हम एक बार बल आसन को प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से अपनी बॉडी को रखेंगे जैसे मैंने बताया। आप पाँव की पोजीशन अच्छे से देख लीजिए, हाथों की देख लीजिए और कमर की पोजीशन भी अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी अल्टरनेट साइड लेग रेजेस है। राइट साइड हमने पहले ट्रेन करनी है। मैंने मेन बातें आपको ऑलरेडी बता दी हैं, जैसे कि हमारे हाथों की पोजीशन जो है अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आपने पाँव को दूसरे पाँव पे ज़ोर से नहीं मारना है और आपने झटके से अपनी टांग को नहीं उठाना है। अगर आप चाहें तो अपने हाथ को ज़मीन पर रख सकते हैं बैलेंस के लिए, इससे आपको अच्छा बैलेंस मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो हाथों को सर के ऊपर भी रख सकते हैं अगर आप ऑलरेडी एडवांस्ड हैं तो। अगेन या तो हम रेस्ट करेंगे या फिर हम अच्छे तरीके से अपने एब्स को स्ट्रेच करेंगे। अल्टरनेट साइड लेग रेजेस में अब हम ट्रेन करेंगे लेफ्ट साइड की टांग को। सेम टू सेम रूल रहेंगे, जो पहली एक्सरसाइज में रूल थे अभी भी वही रहेंगे। आपने पाँव के ऊपर ज़ोर से पाँव को लैंड नहीं करवाना है, आपने झटका दे के टांग को नहीं उठाना है, आपने अपनी कमर को सीधी रखना है और आप हाथ का एंगल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा हम एक बार या तो रेस्ट करेंगे या फिर स्ट्रेच करेंगे अपने एब्स को। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे लोअर एब्स की है, नाम है फ्लटर किक्स। मेन हाईलाइट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कमर के नीचे हाथ रखेंगे, कमर की प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए। घुटने थोड़े से बेंड रहेंगे। आप चाहे तो गर्दन को उठाकर अपने कोर की इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उस पर और ज़्यादा फोकस ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे सर्वाइकल की या गर्दन की कोई भी प्रॉब्लम है जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, आप अपनी गर्दन को देन नीचे ही रखेंगे ज़मीन के ऊपर और आप इस एक्सरसाइज को ऐसे ही परफॉर्म करेंगे बिगिनर लेवल में। अगर आप चाहें तो इस तरह से अपनी कोहनियों तक बैठ के भी इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। इससे भी इंटेंसिटी काफ़ी रेज हो जाती है हमारे कोर के लिए। और अगर आप चाहें तो हाथों को सर के पीछे रख के भी अपनी गर्दन को उठा के ट्रेन कर सकते हैं। ये बड़ा इंटेंस मूवमेंट है और एडवांस एथलीट ऐसे ही ट्रेन करते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा डे 4 का वर्कआउट भी होता है कंप्लीट। अगर आपने वर्कआउट PDF अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसके हिसाब से वर्कआउट आप करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।